आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का उद्देश्य एक पूर्णतः शिक्षात्मक और आध्यात्मिक सामग्री को जनमानस के बीच फैलाना है। हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान और चेतना में सुधार करने के लिए जागरूक करने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र सूत्र प्राचीन भारतीय आचार्य अष्टावक्र ऋषि द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से ज्ञान, अद्वैत और मोक्ष के विषयों पर आधारित है। अष्टावक्र सूत्र में आचार्य अष्टावक्र द्वारा अपने शिष्य राजा जनक को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। अष्टावक्र सूत्र के उपदेश अत्यंत सार्थक और गहन हैं। इसमें अद्वैत सिद्धांत, ज्ञान का स्वरूप और आध्यात्मिक साधनाओं की विधियां बताई गई हैं। यह सूत्र अपने सरलता और सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अष्टावक्र महागीता। जनक एक आत्मज्ञानी राजा और महागुरु अष्टावक्र के बीच आध्यात्मिक चर्चा। इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है इस संसार में, इसको अगर आप साक्षी भाव से देखेंगे तो मन की तरंगें नष्ट हो जाएंगी। जो भी आप सोचते हो ये आपके मन की कल्पनाएं हैं। ये तरंगे तुम्हारी वासनाएं हैं और इसको ही साक्षी भाव से देखना है। ऐसा समझो कि पूर्णिमा का चांद आकाश में साफ दिखाई दे रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि झील अशांत है हवा के कारण। जब हवा नहीं रहेगी तो झील की लहरें भी शांत हो जाएगी और फिर चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं भी मन की तरंगे हैं, और जब ये साक्षी भाव से शांत हो जाएंगी तो मन में स्पष्ट रूप से परमात्मा प्रतिबिंबित होगा। फिर उसका सौंदर्य का बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि इसी क्षण, अभी और यही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। यदि तू देह को अलग करके चैतन्य में विश्राम करता है तो जो विश्राम में अपनी चेतना को ठहरा देता है, उसके लिए परमात्मा अभी के अभी है, वो मिला ही हुआ है, उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम निरंतर खोज रहे हो वो कभी खोया ही नहीं है, वो तो तुम में सदा के लिए है। उसे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव ही है। जरा झांक के तो देखो अपने अंदर। तुम उसको ढूंढने के लिए जहां भी दौड़ रहे हो वो भी तुम्हारे साथ साथ जा रहा है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो हर चीज का आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त नियंत्रित कहाँ है।
आत्मा में रमण करने वाले धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वाभाविक रूप से नियंत्रित ही रहता है। कुछ सोचते हैं कि पदार्थ की सत्ता है और दूसरे सोचते हैं कि कुछ नहीं है। दुर्लभ वह व्यक्ति होता है जो सोचता भी नहीं कि ये सत्ता है भी या नहीं भी, और इस प्रकार के भटकाव से वो सदा मुक्त रहता है। कमजोर बुद्धि वाले लोग स्वयं को शुद्ध अद्वैत समझते हैं, लेकिन भ्रम के कारण वो यह कभी नहीं जानते और जीवन भर अतृप्त रहते हैं। मुक्ति चाहने वाले मनुष्य के मन के भीतर कोई विश्राम स्थान नहीं मिल सकता, लेकिन मुक्त मनुष्य का मन विश्राम स्थान के बिना भी हमेशा इच्छा से मुक्त रहता है। ज्ञानी पुरुष इंद्रिय रूपी वाघों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और वे तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। कामना रहित ज्ञानी सिंह को देखते ही विषय रूपी मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, उनकी एक नहीं चलती। अगर वो भागे नहीं तो वो उनकी तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में सदा लीन रहता है। जिसका मन शुद्ध है और सत्य के सरल श्रवण से भी विचलित नहीं होता, उसे न तो कुछ करने योग्य, न कुछ टालने योग्य और न ही उदासीनता का कोई कारण उसे दिखता है। सीधा साधा सरल चित्त वाला व्यक्ति जो भी करना चाहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके कार्य सदा बच्चों के समान होते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। आंतरिक स्वतंत्रता से व्यक्ति सर्वोच्च तक पहुंचता है। आंतरिक स्वतंत्रता से विचारहीनता प्राप्त होती है और आंतरिक स्वतंत्रता से परम अवस्था प्राप्त होती है। जब ज्ञानी साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता समझता है, तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां अत्यंत क्षीण हो जाती हैं। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।